अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मेरा नेट का भी कुछ इशू था और मैंने ईद भी कहीं और की थी, तो बस घर आकर मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये था ईद का दिन और सबसे पहले हमने नाश्ता किया और बस मैंने नाश्ता में यही लिया था क्योंकि कुछ मूड ही नहीं हो रहा था। ब्रेकफास्ट में लाइट ही करती हूँ और फिर शावर वगैरह लेकर हम नीचे चले गए थे खाना की तरफ। वहाँ हमने सबसे पहले ये खाया, उसके बाद कुछ टाइम हमने इसके साथ स्पेंड किया था। बेचारा बहुत ही मासूम था ये। और इसके बाद बस फिर जो होता है ये सब किया हमने, बस इसी में ही दिन गुजर गया और पता ही नहीं चला टाइम का। और फिर बस इस सब के बाद कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। आपको पता है गोश्त वगैरह देखकर बिल्कुल भी दिल नहीं करता एकदम से खाने का, तो बस हमने यही बर्गर्स बना लिए थे जिसमें बस ये पैटी और चीज़ के साथ ये जूस था पाइनएप्पल, और यहाँ पे बच्चे अपना फ़न कर रहे थे। बस ऐसे ही दिन गुजर गया, कुछ पता नहीं चला। इस बार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी ईद पे और कपड़े भी पहनने का दिल नहीं चाह रहा था। हम काफ़ी लेट रेडी हुए थे शाम को और बस ऐसे ही गुजर गई ईद। तो ये था मेरा ड्रेस सिंपल लॉन का, बस ये मेरे पड़ा हुआ था तो मैंने बनवा लिया था। और इसकी कुछ ऐसी स्टाइलिंग थी, गले पे मैंने लेस लगवा ली थी और ये जो है ये भी फुल दुपट्टे के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई थी, मैंने उतार के हाफ स्लीव्स पे लगा ली थी। और ऐसे ही इसके साथ ये पजामा था, इसके ऊपर भी मैंने पैच लगा लिया था और साथ ही ये सीढ़ी जो है लेस जो है इसको मैंने कर लिया था। और ये है इसका दुपट्टा मल्टी कलर्स में। इस ड्रेस के कलर्स बहुत मज़े की थे और पिंक तो मेरा है भी फेवरेट। तो बस यही अच्छे लगते हैं गर्मी में सिंपल कपड़े। ये तो उस दिन बहुत ही ज़रूरी था, स्मेल हो जाती है गोश्त की, तो ये इतना बेस्ट है। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इस एयर फ्रेशनर की। काफ़ी थक भी गए थे हम, फिर हमने काफ़ी लेट आई गेस 2 या 3 बजे जाकर यहाँ पे हम कबाब और डिफरेंट कुछ ना कुछ बना रहे थे क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन रात को हमें भूख लग गई थी, फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। वैसे सबसे पहले हम तो टिक्का बोटी ही बनाते हैं, जैसे ही गोश्त बन के आता है तो हम टिक्का बोटी बनाते हैं सबसे पहले। लेकिन वहाँ पे थे तो बस फिर जैसे जैसे चल रहा था हम कर रहे थे। कज़न भी मेरी जितनी है और ज़ाहिर है कि मदर्स वगैरह ये सब करती हैं, तो बस हमने नहीं किया। हमने तो बस बर्गर्स बनाए और इसी पे गुजारा कर लिया था। फिर काफ़ी लेट नाइट हमें क्रेविंग हुई तो फिर मदर ने ही बनाया था, अगर वो भी आ गई थी वहाँ पे। हमने कबाब बनाए थे और कुछ टिक्के किए थे। यहाँ पे हम कुछ खा भी चुके थे, ये तक की पिक है। बस फिर रात को तो हम किचन में थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ कुकिंग कर रहे थे। और मुझे इनका किचन बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो बस यहाँ पे अब रेडी हो चुका था कबाब्स के लिए ये वाला बैटर। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। कि मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा क्योंकि ईद पे तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, बस उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। फ्लू और कफ वगैरह भी हो गई थी। अभी तक भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ईद तो काफ़ी पुरानी होती जा रही है, तो बस अब आज मैंने इसको अपलोड करना ही है। तो वैसे कबाब भी रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़े के बनाती हैं मेरी मदर। तो फिर ये हमने खा लिए और पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। कबाब और टिक्का बोटी तो ऐसे गायब होती है कि समझ ही नहीं आती। और बस हमने ये सब खाया और बहुत एंजॉय किया। मेरी तो बहुत अच्छी थी और तो आपकी भी बहुत अच्छी होगी। और बस ऐसे ही गुजर गई थी। और बाकी डिनर्स वगैरह भी आगे जो थे उसका तो मैंने कोई ख़ास शूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है फैमिली गैदरिंग्स में ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस सब के बाद बस फिर लेट नाइट हमने चाय पी, ये तो हमारी मस्ट है। और वैसे भी गोश्त वगैरह जब खाओ तो लाज़मी चाय का दिल करता है। तो ऐसा था मेरा ईद का फर्स्ट डे।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।